Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई क्या आ रहा है आपके साइड, कैसे आप मई मंथ को ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आप कर रहे हो 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। लिब्रास ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से ना आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली आप मेजर स्टेप विद इन 10 डेज ले सकते हैं। मतलब जो चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मे बी आपको पेनफुल एंडिंग्स दी गई है, तो आप उस वजह से ना आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन आप देख रहे हो ये क्रोज कितना भी चाहे आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे भी ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, कोई बात नहीं है, वो सब कुछ आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे पूरे तरीके से दिया जा रहा है। हीलिंग का कार्ड है, तो मैं एक बात बता दूं, ये जो कार्ड है ना आपको डीप हीलिंग देता है। तो जो थॉट्स अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रहे थे ना, तो डीप हीलिंग जब आपको मिलेगी ना, ऑटोमेटिक आपका माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन करने लगोगे, तो आपके सराउंडिंग में ही एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज बिल्ड हो जाएंगी। देन ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपको इमोशनली बांधने की कोशिश कर रही थी। मतलब आप अगर किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं बट इमोशंस आपको पकड़ के बैठे हुए थे, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। जो पेनफुल बैरियर्स बार बार आपकी लाइफ में आ रहे थे ना, वो बैरियर्स आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। और जो सफरिंग्स आपने देखी हुई ना लिब्रास, तो मिड ऑफ में आप उन सफरिंग्स को गुड बाय बोलने वाले हैं। बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपने लिए हैं, तो उन्हीं लाइफ लेसन्स को अप्लाई करते हुए मिड ऑफ में आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, या आपने कोई अभी अभी ऐसा प्लान बनाया हुआ है जो आप बहुत पहले इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टेंशन्स की वजह से आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो फाइनली वो समय अभी चल रहा है कि आप जितना जल्द हो सके उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। देन ये बता रहा है आपका एक छोटा सा एफर्मेशन का मैसेज यहाँ दिया जा रहा है जो आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। आपको ना ऐसा सोचना है, आई एम हीलिंग एवरी डे। तो आप हर दिन हील होते हैं, ठीक है। तो आपको ना जब हर दिन एक हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एफर्मेशंस का यूज करिए, एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। अगर आपको मोटिवेट होने के लिए कुछ स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल होइए। अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करिए, ऑटोमेटिक लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन हो जाएगी। ओके। देन जो लॉस आपको लगा हुआ है ना, रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में भी आपको लॉस लगा हुआ है, फाइनेंशियली आप लॉस में चल रहे हैं ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं लिब्रास। देन यहाँ पे कार्ड आ गया। मैं एक बात बता दूं, ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज बता रहा है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं फिलहाल, उनकी एनर्जीज में भी बहुत नेगेटिविटी आ रखी है। देखिए मैं बोल ही रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। चैरियट का कार्ड आ गया, तो एक फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया। तो वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। तो ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है विद इन 10 डेज, या आपके ये पर्सन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। देन उन्हें भी एक सही गलत का डिसीजन ले पाए हैं, तभी वो एक्शन ले रहे हैं। और आपको भी रियलिटी देखने को बोला जा रहा है। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, आप सक्सेस को गेन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपने एक्शन लेना सीख लिया है। जो आप टाइम वेस्ट अभी तक किया करते थे ना, टाइम यूटिलाइज कैसे करना। आई थिंक आपने मे के स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है आपका। हाँ, बीच में क्या रहता है कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, तो टाइम मैनेजमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसा आपने माइंडसेट किया था, वैसे आप अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटेजीज को विद इन 10 डेज ले जाने वाले हो। ओके। और कुछ तो ऐसा
दिख रहा है यहाँ पे कि जो डिटर्मिनेशन आप में अभी वीक चल रहा था, आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, डिटरमाइंड वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो एनर्जीज रिगेन हो रही है, आपकी विल पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। कुछ तो ऐसा आपका इंट्यूशन बोल रहा है ना कि आपको अब बहुत आपने झेल लिया है, अब आपको मूव ऑन करना है, अब आपको सेल्फ पे फोकस बनाना है, ग्रोथ लेके आना है, अपना करियर बिल्ड करना है। तो ये कुछ ट्रिगर हुई है आपके माइंड में ये चीज़ें ना, तो आप यूनिवर्स को थैंकफुल रहिए कि वो आपको इतना रास्ता बताते हैं, ठीक है, तभी आप इतना एक्टिव मोड में आ रहे हो। अच्छी बात है लिब्रास। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है पेज ऑफ स्वॉर्ड, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी, मतलब आपके पास काम ज्यादा दिख रहा है, समय कम है, तो ये 10 दिन भी आपको कम पड़ने वाले हैं, आपके पास इतना ज्यादा काम रहने वाला है। वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, अच्छी बात है, अपने आप को बिजी रखिए, लेकिन हेल्थ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप एकदम रेस्टलेस हो रखे हैं, टाइम मैनेजमेंट सही है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में भी चाहिए। आप कुछ नॉलेज को आप गेन कर रहे हो, एक थर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या हायर लर्निंग के लिए जा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, कि आपने माइंडसेट कर लिया है कि अब आपका गोल क्या है, आपको क्या कहाँ पहुंचना है, आपको अचीव क्या करना है। तो आपका माइंडसेट यहाँ क्लियर हो चुका है, खास करके आपके करियर को लेके। अगर आप कोई बिजनेस भी करते होंगे ना, तो बिजनेस में आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा एरोगेंट हो रखा था, या आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे ना, तभी आपने मूव ऑन करने का सोचा है ना, तो वो लड़ाई झगड़े आपके कम हो रहे हैं। आपके पर्सन को एक पाथ यूनिवर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि वो आपके साइड कोई एक्शन ले सके। तो अभी आप दोनों जो सेपरेटेड चल रहे हो ना, बहुत डिस्टेंस दिख रहा है अभी आपके रिलेशनशिप में, तो एक रियूनाइट होने की एनर्जीज है। लेकिन ये कार्ड आपको सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा कराएंगे, आपके पर्सन को सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा कराएगा, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना है हर चीज़ के लिए। जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है, जो आपको लॉयल्टी नहीं शो की गई है, तो आपके पर्सन भी लॉयल दिख रहे हैं और आप भी लॉयल दिख रहे हो। आप तो वैसे लॉयल होते ही हो, लेकिन कुछ एनर्जीज दिख रही हैं जो आपको निगेटिव मोड में लेके जा रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ग्रेट, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो आप गिव एंड टेक वाली एनर्जीज है। मे बी आपने किसी पर्सन की मनी वाइज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रखी है ना, तो वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग दिख रहा है। ये एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने का कार्ड है, तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या आपका करियर ग्रो हो रहा है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो आपके बिजनेस में ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। देन डोनेट करने का भी कार्ड है, तो आप कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हो, जो सेल्फिशनेस आपके पर्सन में बिल्ड हो गया था ना इतने समय से, वो सेल्फिशनेस उनकी रिलीज हो रही है। और कुछ एनर्जीज को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं आपको किस चीज़ का फियर चला आ रहा था, एंजाइटी चली आ रही थी, वो फियर एंजाइटी आपका रिलीज हो रहा है। मतलब एक एक्सेप्टेंस आप में आ पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तभी आप कोई मेजर एक्शन ले रहे हो। देन ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने आप को ना इनकैपेबल समझ रहे थे, आपको लग रहा था कि आप पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते हैं, या आप करियर में ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आप एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने सोचा अपने बारे में, नहीं तो बहुत समय से आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट चली आ रही थी कि आप कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे थे। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो आप जिस कप का इंतजार कर रहे हैं ना फुल होने का, वो कप आपका फुल किया जा रहा है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो जितना इमोशंस आप किसी पर्सन के लिए रखते हैं ना लिब्रास, उतना ही इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और आप जिस भी काम के पर्पज से जा रहे हो ना, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। और ये एक लवेबल मोड में जाने का कार्ड है, तो आपके पास कोई प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है, या आपके पर्सन को कुछ ट्रिगर कर रही है एनर्जीज के, वो आपसे अपॉलजी लेना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी भी दिख रही है और आपके पर्सन की भी दिख रही है। जो लोग अभी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ना, वो सब कुछ इन 10 दिन में रिलीज होगा। देन क्या कर रहे हो, मैं बोल ही रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है,
लवर्स आ गया है। तो जितना ज़्यादा आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो ना, उतनी ही फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। अनकंडीशनल लव का कार्ड है ये। पैशन जो अभी आप में मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। चॉइसेस का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो मैरिज वाइज आपको चॉइसेस नज़र आ सकती हैं, या आप कुछ मैजिक वाली एनर्जीज अपने रिलेशनशिप में देख सकते हो। तो जैसा आप मैनिफेस्ट किया करते हो ना ड्रीम पार्टनर के बारे में, वैसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। देन ये बता रहा है, एक फ्रेंडशिप का कार्ड भी है, तो न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, या किसी पर्सन से आपका एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन सकता है, जो आगे जाके एक सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो अपने रूट्स पे काम करिए, स्टेबिलिटी लेके आनी है। ऑब्वियसली आपके करियर में न्यू बिगनिंग आ रही है, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है। जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं रिन्यू हो रही हैं। तो आपकी मेहनत, ये देख रहे हो कितने मेहनत वाला कार्ड है, तो ये मेहनत जो आपने की है, पेशेंस आपने रखा है, उसी का रिवॉर्ड आपको विद इन 10 days देखने मिलेगा। आप माने या ना माने, यूनिवर्स आपको हर वो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं ना जिसकी आपको नीड होती है। ओके, जस्ट आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रा? अपॉर्चुनिटी तो मैं बोलती ही जा रही थी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, एंजल्स आपको हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं, और कुछ ऐसी एनर्जीज भी गेन कर रहे हो आप कि इस अपॉर्चुनिटी का गैदर कर लिया और यूटिलाइज कर लिया ना, हाइट्स पे जा सकते हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टाइम टू रिलैक्स, तो एक रिलैक्सिंग मोड में जाना है। तो रिलैक्सिंग मोड इन द सेंस ही नहीं कि आप सारा काम छोड़ के टाइम वेस्ट करें, रिलैक्सिंग मोड इन द सेंस कि किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले हरी नहीं करना है, मतलब कोई रश वे में डिसीजन ना ले। लिखा है यहाँ पे डू नॉट हरी। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग और भगवान को याद करके ही आपको मेजर एक्शन लेना है, मेजर डिसीजन लेना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो आपके माइंड में जो भी रोटेटिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं ना, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। बॉटम से आ ही गया, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, और आपका ही कार्ड है लिब्रा। तो जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हो ना, वैसा रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी समय है मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का। ठीक है, तो हार्ड वर्क थोड़ा अगर आपको करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फेरी मैजिक, तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एकदम रेडी हैं, और फेरीज आपके फेवर में काम कर रही हैं यहाँ पे, कि आपको सक्सेस दिलाने का काम करेगी और हाइट्स पे ले जाने का काम करेंगी। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आप क्या बताना चाह रहे हैं। विजन, तो ये ट्रस्ट योर एबिलिटीज, अगेन आपकी एबिलिटीज पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, कैपेबिलिटीज आप में बढ़ रही है, तो आप जैसा लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हो ना, रिक्रिएट कर सकते हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। और कार्ड्स ओपन करते हैं लिब्रास आपके लिए, क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, लिव इन द मोमेंट, तो वही बात है, जो टॉक्सिक एनर्जीज को आप पकड़ के बैठ गए और टॉक्सिक मोमेंट में चलते रहते हो ना, रिलीज कर दीजिए। आज का जो समय है वो आपका ज्यादा प्रीशियस है, उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। फर्टिलिटी, तो अगर आपको कोई फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू चल रहा है ना, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आया है, आई एम यूनिक, एक्चुअली लिब्रास यू आर यूनिक, तो अपनी यूनिक क्वालिटीज को पहचानिए और उस पर काम करिए। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जैसा आप चाह रहे हो, बस आपको पहचानना है। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, तो विद इन 10 days आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिशन आप लाइफ में आते हुए देख सकते हैं, अच्छी बात है। देन फायर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। टुडे विल बी अ ग्रेट डे, तो ये एक एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आया हैव कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप आधा सक्सेस तो तभी गेन कर लेते हो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखिए, डिमोटिवेटेड ना होइए। ओके, देन लास्ट, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, तो यूनिवर्स आपका कितना ध्यान रखते हैं कि आपको स्माइल करने का बोल रहे हैं, तो ट्रस्ट करिए, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे कार्ड थे लिब्रा, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव,
Stay happy. Goodbye.